नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बिग न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीबीआई जांच के दायरे में आए रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की मान्यता लेने के लिए फर्जी डॉक्टर से लेकर फर्जी मरीज तक जुटाए गए थे। ग्रामीणों को 150 से 200 रुपए देकर फर्जी तरीके से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। ये है श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, जो अब सीबीआई जांच के घेरे में है। कॉलेज के डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी गिरफ्तार हैं। एफआईआर में रविशंकर महाराज चेयरमैन SRIMSR रायपुर का भी नाम है। एनडीटीवी की तहकीकात में सामने आया कि कॉलेज ने मेडिकल काउंसिल से मान्यता लेने के लिए फर्जी डॉक्टरों के अलावा मरीजों की लाइन लगाई, वो भी पैसों का लालच देकर। गांव के मासूम लोगों को 150 से 200 रुपए देकर बीमार बनाया गया और इंस्पेक्शन के दिन अस्पताल में भर्ती दिखा दिया गया। एनडीटीवी की टीम पहुंची रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के आसपास के गांव तुलसी बख्तरा, कुर्रू चेरिया और सुंदरकरा, और सामने आई एक भयावह हकीकत। फर्जी मरीजों का पूरा सिंडिकेट तैयार था। आरोप है बसों में भरकर लोग लाए जाते थे, नाम पर रजिस्ट्रेशन होता था, बीमारी नकली। दिन भर अस्पताल में बैठने के बदले 150 रुपए दिए जाते थे। इंस्पेक्शन टीम के जाने के बाद पैसे हाथ में मिलते थे। कितना पैसा? कद का पैसा दे रही? कद का पैसा दे रही? 620 का था। 600। कितने लोगों का? 4 लोगों का। मैं 4 दिन से। 4 कौन कौन आपके घर से? ऐसे बहुत जाती से। हाँ, अभी भी रही है जी से। 2 जन हमारे घर से गए थे, बाकी और गए थे पारा मोहल्ला से। तो आपके घर के कितने पैसे दिए? 300। 2 जने के। मतलब 150 ही सबको दिए। हाँ, कितने घंटे वहाँ पे रोका आपको? दिन भर था। अच्छा, दिन भर सुबह से ले गए? सुबह से 5 बजे तक आए, 5 बजे शाम। और उसने ले गए रही से तब गे रहे हैं, हाथ गोड़ पिरावत रही थी। अच्छा, तो फोटो खिंचा रही वहाँ से? हाँ, उसने कई के ले गए है। नहीं ये देगा। कते रुपया तोला देबो कई के लेके गए हवाई? 150 देबो। 150 रुपया देबो। तो आपके घर में कितने लोग गए थे? कतेक जन के रहा? वहाँ बड़ जन गे रहे हैं बस में। बस में सब जन 150 रुपया। हाँ, वादे पार्क में ज्यादा गिरी था, हमारे पार्क 3-4 जन गे रहे हैं। तो पैसा मिल गया? नहीं मिला अभी? अभी खा नहीं मिले, 2 दिन गेनते हैं और वो बखत गे रहे हैं। आरोप है कि ये महज कुछ ग्रामीणों की कहानी नहीं, ये पूरी सिस्टम की साजिश है। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में OPD और IPD के आंकड़े फर्जी मरीजों से भरे जाते थे। 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को फैकल्टी बनाकर पेश किया जाता था। झोला छाप डॉक्टर और मितानिन मिलकर बीमारों की खेप तैयार करते थे। हर फर्जी मरीज के नाम पर 200 रुपए, एजेंट और मितानिन को भी कमीशन मिलता था। इन्हीं आरोपों के बाद 1 जुलाई 2025 सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। 6 गिरफ्तार हुए, जिसमें कॉलेज के डायरेक्टर अतुल तिवारी भी शामिल थे। कुछ लोग बेंगलोर में थे, रिश्वत लेते पकड़े गए। 55 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 6 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। 35 आरोपी नामजद हैं, जिसमें रिटायर्ड IFS संजय शुक्ला भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि NMC के इंस्पेक्शन की तारीख कॉलेज को पहले से बता दी जाती थी। फर्जी भर्ती, बनावटी इलाज और सब कुछ सिर्फ कागजों में फिट करने का खेल। इंस्पेक्टर्स को रिश्वत मिलती ताकि वो रिपोर्ट फेवर में लिखें। घूस का खेल हवाला के जरिए होता था। एनडीटीवी ने इस मामले में कॉलेज के चेयरमैन और उनके PA से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सरकार जो भी नियम कानून में है उसके तहत कर भी रही है। हम भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये पिछले समय भी उनको लाइसेंस दिया गया है। कुछ लाइसेंस प्रक्रियाधीन हैं, कुछ भारत सरकार के माध्यम से मिले हैं। तो जो भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है उस पर हम पूरी पारदर्शिता के साथ उस पर जांच भी करेंगे और जो भी कमी होगी उसके जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत हम कार्रवाई भी करेंगे। अभी जो जांच के बाद जो बातें आ रही हैं वो काफ़ी दुर्भाग्यजनक है, चिंताजनक है। इस प्रकार की वातावरण और घटनाओं से
निश्चित रूप से प्रदेश का कहीं न कहीं मान धूमिल होता है। जब कॉलेज मान्यता के लिए मरीजों को भी फर्जी बना देता है तो सवाल उठता है, वहां पढ़ने वाले डॉक्टर भविष्य में क्या जान बचाएंगे या जान से खिलवाड़ करेंगे? ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं, इंसानियत के खिलाफ अपराध है। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की है और उसकी जांच चल रही है। और ज़मीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने फर्जी तरीके से आम लोगों को, ग्रामीणों को मरीज बताया था। अब इस बात का प्रशासन को भी जानकारी है, सरकार को जानकारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है, कितना कड़ा एक्शन करती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं जुल्फिकार अली। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और जुल्फिकार, यहाँ पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए, फर्जी मरीज को भी लाके यहाँ पर बैठा दिया गया अस्पताल में, लेकिन समझिए इससे आंकलन लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता को लेकर जो सिंडिकेट था और भ्रष्ट आचरण के तहत, रिश्वत के तहत और एक पूरा सिंडिकेट काम करता था। देश के अलग अलग जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं वो एक सिंडिकेट के जरिए जो एनएमसी है, मेडिकल काउंसिल है, उसको प्रभावित करते थे और मान्यता लेते थे। तो इसमें एक कॉलेज जो है वो राजधानी रायपुर से जुड़ा हुआ है, जो इसमें रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज का मामला है। क्योंकि जब सीबीआई ने कार्रवाई की थी जुलाई में, उस समय पे इनके डायरेक्टर हैं अतुल तिवारी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर में जो आरोप तो लगाए हैं, वो आरोप ज़मीन में भी सच होते साबित नज़र आ रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने जब गाँव का दौरा किया, हालांकि बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी, अलग अलग गांव में गए, जो क्योंकि मेडिकल कॉलेज पचेड़ा गांव में स्थित है, उसके आसपास के गांव हैं, सुंदरकेरा गांव हैं, कुर्रू गांव हैं, इस तरीके के जो आसपास के गांव हैं, उन गांवों में लोगों को जब इंस्पेक्शन के पहले ले जाया जाता था और भर्ती करा दिया जाता था कागज़ों में और उन्हें 150 रुपये पेमेंट किए जाते थे। इस बात को ग्रामीणों ने स्वीकार किया है। अब मामला ये उठता है कि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया और इस पूरे सिंडिकेट को उजागर किया है कि किस तरीके से भ्रष्ट आचरण के जरिए, भ्रष्टाचार के पैसे के जरिए इन कॉलेजों को मान्यता दी जाती थी, तो सवाल यही उठता है कि अगर इस तरीके के कॉलेज अगर देश के किसी भी कोने में, राजधानी रायपुर भी की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, और इस तरीके से मान्यता अगर दे दी जाती है, रिश्वत देकर मान्यता हो जाती है, जिस कॉलेज में फैकल्टी की संख्या पूरी नहीं है, वहाँ पे मरीज नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो युवा डॉक्टर को बनाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति एमबीबीएस कर रहा है उस कॉलेज से, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पढ़ाई कर रहा है उसके साथ साथ उस मेडिकल कॉलेज में एक अस्पताल होता है जहाँ पे मरीज होते हैं। जो मरीज हैं, तो मरीज की जो हिस्ट्री होती है डिसीज़ की, उनका अध्ययन जो छात्र हैं उन्हें कराया जाता है। अगर इस बात को समझें कि अगर किसी वहाँ पे मरीजों की संख्या कम है, मरीज है ही नहीं और फैकल्टी है नहीं, तो सिर्फ वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे स्तर तौर तो से यहाँ पर भापा जा ही जा सकता है कि एक तरफ पढ़ाई का स्तर क्या है, तो वहीं जो पूरा सिंडिकेट है वो किस लेवल पे यहाँ पर भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहा है, ये भी बड़ी बात है। और अब आंकड़ों पर नजर बनी रहेगी कि आखिर इतने ऐसे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, इस पूरे सिंडिकेट की पड़ताल, इस पर नजर बनी रहेगी। आगे क्या कुछ जांच होती है, इस पर भी नजर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।